तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के अंदर। अब शुरू करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट इन्होंने लिए थे। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न out of a need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing। ये हमको कहना चाह रहा है कि हमने इसको क्लासिफिकेशन किया था इस बेस पे कि हम उसको किस तरह से खुद के यूज़ के लिए कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद के इस्तेमाल के लिए। देन हम आगे पढ़ते हैं। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने दिया था फर्स्ट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। देन पढ़ते हैं। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। ये हमने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था कि इसने एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स दो पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया था। देन इसने जो प्लांट्स थे उसको फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। और एनिमल्स को 2 बेस पे किया था कि जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। देन इन लीनियस टाइम ए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. इसके अंदर इसने क्या किया था, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था, डिस्टिंग्विश नहीं किया था उसको। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में नहीं किया था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में भी नहीं किया था। तो ये चीज़ इसमें बताई है। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब इसको क्लासीफाई करना आसान था और इसको समझना भी आसान था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे जो ना तो हम प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते थे और ना ही एनिमल्स के अंदर। हैंस द 2 किंगडम सिस्टम यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। मतलब कि जो 2 किंगडम सिस्टम हम इतने टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे थे उसको फिर एक टाइम पे आने के बाद उसको गलत प्रूफ कर दिया था इन्होंने। बिसाइड्स ग्रोस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन सब के बेस पे फर्दर क्लासिफिकेशन का हमने यूज़ किया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर टाइम के साथ साथ चेंजेस आते ही जा रहे थे। देन थ्रो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता गया, अलग अलग सिस्टम पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया, अलग अलग करेक्टर्स के बेस पे। देन इन्होंने हमको टेबल दे रखी है कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया 5 जो हमारे पास किंगडम्स प्रेजेंट थे उसके अंदर कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था सेल टाइप के बेस पे। जैसे कि सेल टाइप के बेस पे मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, बाकी सब यूकैरियोटिक थे। सेल वॉल के बेस पे जो मोनेरा था वो नॉन सेलुलोजिक था। प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट था लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट था। फंगी प्रेजेंट विद काइटिन। प्लांटी प्रेजेंट थी सेलुलोज के बेस पे। एनिमेलिया में एब्सेंट थी सेल वॉल। देन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा के अंदर एब्सेंट थी, बाकी सब के अंदर प्रेजेंट थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा सेलुलर था, प्रोटिस्टा सेलुलर था, फंजाई था जो मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू था, प्लांटी टिश्यू ऑर्गन था और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट था। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो मोनेरा ऑटोट्रोफिक था, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रोफिक था, फंगी हेटरोट्रोफिक था, प्लांटी ऑटोट्रोफिक था और एनिमेलिया हेटरोट्रोफिक था। देन आ गया हमारे पास R.H. विटेकर 1969 प्रपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो R.H. विटेकर थे उन्होंने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसके अंदर प्रेजेंट था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वही है जो अभी हमने टेबल में पढ़ा है।
देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बिन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू 2 डोमेन्स, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स in the third domain. The thereby 6 kingdom classification you will learn about the system in detail at higher classes. मतलब हायर क्लासेस के अंदर जो हमारे पास मोनेरा वाली किंगडम है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की फॉर्मेशन करता है। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस द influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperms under plants. मतलब इन सब चीज़ों को प्लांट्स के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता था। द करेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो यह मेन करेक्टर क्या लिया गया था इसका कि भाई इन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इसको एक ही क्लास के अंदर डाल दिया गया था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक। मतलब बाकी करेक्टरिस्टिक्स इनके बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी इनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। इट ब्रॉट together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. It also grouped under the unicellular organisms, multicellular. One say example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. मतलब इन दोनों को ही अंदर एल्गी के अंडर में रखा गया था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक, इसमें वही चीज़ है, हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक को डिफ्रेंशिएट नहीं किया इन्होंने, फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेटिक को डिफर नहीं किया इन्होंने, तो वही चीज़ ये हमको बता रहे हैं। द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स थ्रो दे शोड ए करेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। द फंगी हैड काइटिन इन देयर वॉल्स विल द ग्रीन प्लांट्स हैड ए सेलुलोजिक सेल वॉल्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है, फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है, लेकिन फिर भी इनको इन्होंने साथ रख दिया। व्हेन सच करेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंगी वर प्लेस्ड ए सेपरेट किंगडम फंजाई। तो इन सब के चलते हुए फिर इन्होंने एक सेपरेट किंगडम बनाया जिसको नाम दिया किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे सारे उन सबको मोनेरा के अंदर रख दिया गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उसको हमने प्रोटिस्टा के अंडर में रख दिया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला with paramecium and amoeba. It has put together organisms which is earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. ये सब हुआ क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का उसको हमने चेंज कर दिया था। This kind of changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. ये आगे भी फर्दर इसका क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, ये हमारे समझने के ऊपर बात है कि भाई हम कितना उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं और इसको और ज़्यादा अच्छे से क्लासीफाई कर पाते हैं। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but it also phylogenetic. It is based on evolutionary relationships. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, and fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, all be detailed separately in our chapter 3 and 4. मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, और प्लांटे और एनिमेलिया के लिए हम अगले चैप्टर में जाएंगे। देन हम शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर लगभग सारी जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। 100 of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasite. इसमें क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया हैं बहुत ही हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, ऐसे हैबिटेट में ये सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होते हैं। ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे और कोई अनदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज।
बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्पेरिकल कोकस, जिसको हम कोकोई बोलते हैं, जो सर्कुलर शेप में आपको पहली फिगर में दिख रही होगी। देन द रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, सेकेंड फिगर, जिसको हम बेसिली बोलते हैं, बेसिलस, रोड शेप्ड बेसिलस बोलते हैं। द कोमा शेप्ड विब्रियम, कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फोर्थ वाला, जिसको हम विब्रियो बोलते हैं। एंड द स्पाइरलम, स्पाइरेला शेप, लॉन्ग टेल शेप्ड स्ट्रक्चर है फ्लैजिलम का, वो भी हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जितना इसका स्ट्रक्चर सिंपल है उतना ही बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जो बैक्टीरिया है वो एक एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। दे synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, मतलब ये लाइट की प्रेजेंस में और कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोफ, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रोफ होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, मतलब ये फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मैटर पे भी। देन हम आ जाते हैं आर्गे बैक्टीरिया। आर्गे बैक्टीरिया क्या है? दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स के अंदर ये रहते हैं। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, मतलब इतने हार्श हैबिटेट में रहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, सेल वॉल स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होगा ही। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, मतलब ये जो बायोगैस का प्रोडक्शन करने में ये हेल्पफुल होते हैं, इनके डंग से की जाती है बायोगैस की फॉर्मेशन। देन है यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। द साइनोबैक्टीरिया हैव ए क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफ होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी में मिल सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, जिलेटिनियस शीथ जैसे साइड में डायग्राम आपको दिख ही रही होगी, शीथ प्रेजेंट होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनाबीना। जो साइड में डायग्राम दे रखा है ये हमारा नोस्टॉक का डायग्राम है। देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर ओटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। ये नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है ये और रिलीज करता है एनर्जी को फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, रिसाइकल करता है इन सबको। देन ए हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर important decomposers, many of them have a significant impact on human affairs. Then they are helpful in making curd for milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume. Then है हमारे पास some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm, animals and pets. जो कुछ पैथोजन है जो डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया जो होता है फिजन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस
by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. देन है द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, स्मॉलेस्ट होता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है और पैथोजेनिक होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर। देन हम आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है। प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होता है, बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स अंडर प्रोटिस्टा। देन है ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टन सेल बॉडी होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। देन है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या आता है, ये ग्रुप इंक्लूड करता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी को। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, मरीन एनवायरनमेंट के अंदर मिल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, जिसको हम प्लैंकटन बोलते हैं, वाटर करंट के ऊपर। फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट होती है, सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। एम्बेडेड बाय सिलिका वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल होती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। आगे है डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर टू एज डायटोमिशियस। अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं। देन बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप्स। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। देन हम पढ़ते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड किसी भी कलर में मिल सकते हैं। इनके पिगमेंट पे डिपेंड करता है। सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं इनकी आउटर सरफेस पे। टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है। बिटवीन द वॉल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। इनको रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है गोनिया यूलक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अगर सी के अंदर होते हैं, सी अपीयर रेड, मतलब इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि ये पूरी सी को ही रेड कलर का शो कर देते हैं। रेड टाइड्स भी बोलते हैं इनको। और किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, ये फिशेस को रेड कर देते हैं। देन आ गया हमारे पास यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में मिल सकते हैं। प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। फोटोसिंथेटिक होती है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, डिप्राइड ऑफ सनलाइट भी हो सकती है। अगर डिप्राइड है तो वो हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे और प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। देन पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल ऑफ दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जांपल है यूग्लिना। देन हम पढ़ते हैं इसके अंदर स्लाइमोल्ड्स। स्लाइमोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक। प्रोटिस्टा होते हैं, डिकेइंग ट्विग्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सूटेबल कंडीशंस में इसको एग्रीगेशन करता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये ग्रो कर सकता है, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है, बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स। स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। देन है प्रोटोजोआ। हेटेरोट्रॉफिक होता है, लीव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआस प्रेजेंट होता है। पहला है एमोबाइड प्रोटोजोआ, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। मूव करता है, कैप्चर करता है देयर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। एंटामीबा आर पैरासाइट्स। देन है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, क्या फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, डिजीज कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है ट्राइपेनोजोमा। देन है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, क्या होता है, एक्वाटिक होता है, मूविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है, कैविटी गट प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes the water laden with food to be stirred into the gullet. देन स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मोस्ट नोटोरियस होता है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, जो
मलेरिया कोज करता है। देन स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। देन आ जाते हैं हम किंगडम फंजाई पे। हेट्रोट्रॉफिक होता है, डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल है ये आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। रस्ट कोजिंग प्यूसेनिया होता है, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देन एंटीबायोटिक्स बनाता है, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। फंजाई है कॉस्मोपोलिटन करता है, एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, वार्म हैबिटेट में ग्रो करता है और ह्यूमिड कंडीशंस प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, बॉडी कंसिस्ट होती है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफा बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफा आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इसको हम कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफा। सेल वॉल्स ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन पॉलीसैकेराइड्स। देन है फंजाई जो होता है हेट्रोट्रोपिक होता है, एब्जॉर्ब करता है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को। डेप्स फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स कॉल्ड सेप्रोफाइट्स डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Animals are called parasites. They can also live as symbionts. Association with algae is lichen, with roots of higher plants as mycorrhiza. Then a reproduction in fungi can take place by vegetative means fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction by spores called conidia or sporangiospora or zoospores. And sexual reproduction is by oospore, ascospore, basidiospore. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involves the following 3 steps: fusion of protoplasm between 2 motile or non-motile gametes called plasmogamy, fusion of 2 nuclei called karyogamy, meiosis in zygote resulting in haploid spores. When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae, a compatible mating types, come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage occurs. Such a condition is called a dikaryon, and the phase is called dikaryophase of fungi. Later, the parental nuclei fuse and the cells become diploid. The fungi from fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies from the basis for the division of the kingdom into various classes. देन हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस के अंदर क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट होता है, डिकेइंग वुड है, मोइस्ट डैम्प प्लेसेस प्रेजेंट है, ओब्लिगेट पैरासाइट है। माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है, कोइनोसाइटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर से बाय एप्लानोस्पोर्स। दीज स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, डिसिमिलर हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। देन आ जाते हैं एस्कोमाइसिटिस पे। सैक फंगी है, मल्टीसेलुलर होता है, रेयरली यूनिसेलुलर होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, डिकम्पोजर्स होता है, पैरासिटिक और कोप्रोफाइलस के। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। असेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कोनिडिया प्रोड्यूस करता है एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। डिफरेंट टाइप्स की फ्रूटिंग बॉडीज़ को होती हैं, उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। सम एग्जाम्पल्स आर एस्परजिलस, claviceps, neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical, genetic work. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. Then आ जाते हैं हम Basidiomycetes पे। commonly known forms of Basidiomycetes are mushroom, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, लोग के अंदर, ट्री स्टम्प्स के अंदर, इन लिविंग प्लांट बॉडीज़ के अंदर पैरासाइट की जगह ये ग्रो करते हैं। देन एग्जाम्पल है इसका रस्ट एंड स्मर्ट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड and septate. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organ are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of 2 vegetative or somatic cells
of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium, जिसको हम बेसिडिया भी बोलते हैं. द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स. सम कॉमन मेंबर्स आर अगेरिकस, स्टिल्गो एंड प्यूसिनिया फंगस. देन हम पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर. इसको कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी. इम्परफेक्ट फंगी इसको बोलते हैं बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेस, इसके बारे में हमें पता है. सेक्सुअल फॉर्म्स के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कवर. दे आर मूव्ड इन टू क्लासेज दे राइटली बिलोंग टू. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and the sexual stage another. Later, when the linkage were stabilized, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. The mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Colitotrichum and Trichoderma. देन हम आ जाते हैं छोटा छोटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया का. इसके अंदर कि Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms called plants. A few members are partially heterotrophic, such as the insectivorous plants or parasites. Bladderwort and Venus flytrap are example of insectivorous plants. Cocosta is a parasite. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. Plantae includes alga, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. प्लांट के अंदर ये सब इंक्लूड है. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेसेस, द डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक and the haploid gametophytic. They alternate with each other. The length of the haploid and diploid phases, the whether these phases are free living or dependent on others, vary among different groups in plants. This phenomena is called alternation of generation. ये हम 3rd चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे. ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे. दिस किंगडम इज करेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये हम एनिमेलिया के अंदर पढ़ रहे हैं. ये हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, लैक सेल वॉल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स और फूड पे डिपेंड करते हैं. डाइजेस्ट देयर फूड बाय इंटरनल कैविटी से ये डाइजेस्ट होता है, फूड स्टोर करता है ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म के अंदर. Their mode of nutrition holozoic होता है by ingestion of food. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Salient feature of various phyla are described in chapter 4. इसमें कोपुलेशन, एनिमेलिया के अंदर कोपुलेशन होता है, उससे इसमें देन फर्दर रिप्रोडक्शन होता है एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू. देन हम पढ़ते हैं वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायन्स एंड लाइकेंस. इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ Whittaker, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरोइड एंड प्रायन. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know that what effects viruses can have on us. जिनको फ्लू हो जाता है उसको अच्छे से पता होगा कि वायरस हमारे ऊपर क्या अफेक्ट करते हैं. इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन. नॉट ट्रूली लिविंग, सेल स्ट्रक्चर नहीं होता इसके. नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, करेक्टराइज बाय हैविंग ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. देन यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर दे रखा है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस का और देन बैक्टीरियोफेज का. वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, दे मेक ओवर द मशीनरी ऑफ ए होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ. तो अगर किसी सेल के अंदर ये एंटर कर जाते हैं तो फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं जब तक वो होस्ट को ख़त्म नहीं कर देते. वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड. डिमिट्री इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोसाइक डिजीज ऑफ टोबैको. These are found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. M.W. Bijring
इनको क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोफिल्टर के जरिए इनको क्रॉस करवाया गया था। दे आर फाउंड टू स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कि भाई बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, कि भाई ये बैक्टीरिया प्रोफिल्टर को भी क्रॉस कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड cause infection in healthy plants and name the new pathogen virus. The cold fluid, मतलब जो MW बीजरिंग था उन्होंने ये नाम दिया था वायरस, कि टोबैको प्लांट्स के अंदर इसने इसको देखा था कि कैसे वो उस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है। कॉल्ड अ फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वायरस फ्लूइडियम, साइंटिफिक नेम जो इसका इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसको बोला गया। एंड WM Stanley showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of protein. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. Then in addition to proteins, viruses also contain genetic material. वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। RNA DNA में से कोई भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ, दोनों नहीं हो सकते। न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, कैप्सिड इसको बोलते हैं। स्मॉल सब यूनिट्स प्रेजेंट होता है जिसको कैप्सोमेयर बोलते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमेयर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा जैसे डिजीज कॉज करते हैं। एड्स इन ह्यूमन्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein coloring, dwarfing and stunted growth. Then हम पढ़ते हैं वायरॉइड्स के बारे में। इन 1971 टियोडाइनर ने इसको डिस्कवर किया था। स्मॉलर देन वायरस होते हैं। कॉज ट्रेटोस्पाइंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। फाउंड टू बी ए फ्री RNA, इट लाइक प्रोटीन कोड नहीं होता। फाउंड इन वायरसेज होते हैं। नेम वायरॉइड होता है। RNA ऑफ वायरॉइड हैज़ ए लो मोलिकुलर वेट प्रेजेंट होता है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टेड ऑफ abnormally फोल्डेड प्रोटीन। द एजेंट वॉज सिमिलर टू साइज टू वायरस के जैसा सिमिलर साइज होता है। इसको हम प्रायंस बोलते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय प्रायंस बोवाइन स्पॉन्जिफियम एनसीफेलोपैथी BSE इसको कॉमनली बोलते हैं। मैड काउ डिजीज बोलते हैं इन कैटल। इट्स एनालोगस वेरिएंट CR जैकोब डिजीज इन ह्यूमन्स। देन है लाइकेंस। लाइकेंस सिम्बायंट एसोसिएशंस होते हैं, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियंट एंड द फंगल कंपोनेंट होते हैं माइकोबियंट, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। एल्गा प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। देन है एब्जॉर्ब mineral nutrient and water from its partner, so those close is their association that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. Then इसकी समरी है, समरी को ज़रूर पढ़ें, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन से दे देते हैं। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।